नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुरम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानातन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बंधु, प्रातः काल का समय है और अद्भुत ग्रंथ अध्यात्म रस से सरोवर गायक की दृष्टि कराने वाला श्रद्धा प्रधान ग्रंथ द्रव्य दृष्टि प्रकाश चल रहा है। उसमें सौगानी जी साहिब के बोल चल रहे हैं। कल 20 नंबर बोल की चर्चा हुई थी कि प्रथम पात्रता का स्वरूप क्या है। पात्रता अर्थात किसकी पात्रता। यदि सम्यक दर्शन की पात्रता की बात करें तो गायक के उन्मुख होना, बस यही पात्रता है। बाहर में जो दृष्टि फैली हुई थी उस दृष्टि को स्वरूप सन्मुख करना, यही पात्रता है। बाकी सब पात्रता अनंत बार हुई लेकिन गायक की दृष्टि नहीं हुई। और यदि ये निश्चय पात्रता है तो बाकी सब चीज स्वयं हो जाती है। पात्रता के विषय में कई प्रश्न उठ रहे होंगे आप लोगों को कि बाहर में अन्याय अनीति अवक्षादि का त्याग, सप्त व्यसन का त्याग, देव दर्शन इत्यादि, ये पात्रता नहीं है क्या? ये पात्रता है स्वर्ग आदि जाने की। ऐसा नहीं कहा जा रहा कि जो पाप तीव्र पाप रूप प्रवर्तेगा वो स्वरूप में चला जाएगा, लेकिन ऐसी व्यवहारिक विशुद्धि रूपी पात्रता बहुत बार हुई लेकिन आत्मा तो प्राप्त नहीं हुआ। फिर से सुनना। इसलिए पात्रता तो हम तब कहें उसको कि जब उसके कार्य की सिद्धि हो। और यह किसके पात्रता की चर्चा चल रही है? द्रव्य पर दृष्टि करने की, आत्मज्ञान सम्यक दृष्टि होने की पात्रता, और वो भी श्रद्धा प्रधान। तो अपने द्रव्य में दृष्टि को तादात्म्य करना, प्रसारना, बाह्य में तादात्म्य कर रही दृष्टि को अपने में तादात्म्य करना, जो पर में आज तक अपना एकत्व था। फिर से सुनना, पर में एकत्व ये कहना भी व्यवहार है। श्रद्धा पर में एकत्व कर ही नहीं सकती। मिथ्यात्व के काल में भी श्रद्धा निज में ही एकत्व करती है। कुछ समझ में नहीं आया होगा, फिर से सुनिए। अर्थात मिथ्यात्व के काल में जो कुज्ञान है
वो ये मानता है कि देह में, इसलिए पर को अपना मानकर उसमें एकत्व करती है। तो अपने में ही एकत्व किया ना। यदि यथार्थ ज्ञान में ये ज्ञात हो जाए कि ये शरीर परद्रव्य है, तो श्रद्धा उसमें एकत्व कर ही नहीं सकती, क्योंकि श्रद्धा का स्वरूप ही स्व में एकत्व करना है। अंतर इतना है कि मिथ्यात्व के काल में पर को स्व मानकर उसमें एकत्व करती है, कि या तो स्व में ही एकत्व ना, और सम्यक्त्व के काल में स्व को स्व मानकर एकत्व करती है। इसलिए ज्ञान पूर्वक श्रद्धान होता है। यही प्रथम पात्रता है कि जो दृष्टि बाहर झुकी है वो दृष्टि स्वरूप में चली जाए। लेकिन उसकी विधि अलग है, विधि बड़ी गजब है, क्योंकि विधि दृष्टि के रस से दृष्टि नहीं सुधरती, बल्कि जिस दृष्टि को ये ज्ञात हो जाता है, ज्ञात तो ज्ञान में होता है, जब उपयोग ये निर्णय कर लेता है कि वस्त्रकाली ध्रुव ज्ञान और आनंद का पुंज चैतन्य परमात्मा मैं हूं, तो दृष्टि स्वयं उसमें अहम करने लगती है। यही उसकी पात्रता है। अब 21वें नंबर का बोल चलेगा, बहुत अद्भुत है, चिंतनीय विषय है ये। आप तो पूरे दिन यदि एक बोल की भी चर्चा करें तो रस फीका ना हो। आश्चर्य है, जब द्रव्य दृष्टि प्रधान बोलों की चर्चा सुनने में ही इतना आनंद है, तो उस द्रव्य की महिमा कितनी होगी। 21वां नंबर बोल, जब एक बार आनंद की घूंट पी ली, एक बार आनंद की घूंट पी ली, तब तो बार बार वही घूंट पीने के लिए अपनी ओर आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा माने उपयोग बाहर लगेगा ही नहीं। प्रश्न आया है ज्ञान और उपयोग अलग अलग है क्या? नहीं, एक ही चीज है। ज्ञान गुण की जो पर्याय है उसको उपयोग कहा जाता है। इसलिए ज्ञान कहो उपयोग कहो एक ही बात है। जब एक बार आनंद की घूंट पी ली, तब तो बार बार वही घूंट पीने के लिए अपनी ओर आना ही पड़ेगा। सैंपल चख लिया ना उसने। श्रद्धा तो एक बार में ही सुलट गई और अनंत काल के लिए स्वरूप के अंदर समा गई। और अब चारित्र की अस्थिरता से ज्ञान बार बार बाहर निकलता है। तो वो बार बार जब ज्ञान बाहर निकलता है तो बाहर में उसे कुछ रस दिखाई देता है इसलिए निकलता है, ऐसा नहीं है। वो कमजोरी का स्वरूप ही ऐसा है। लेकिन ललक एक बार अंदर की लग गई तो वो बार बार अंदर जाए बिना ना रहे। दूसरी किसी जगह परिणति को रस ही नहीं आएगा। परिणति को कहां से रस आएगा दूसरी जगह? और यहां किस परिणति की बात चल रही है? क्योंकि श्रद्धा की परिणति तो शुद्ध हो गई और चारित्र भी एक अंश में आनंद रस प्रतिपल पीने लगा, स्थिरता हो गई ना। लेकिन जो चारित्र की अस्थिरता है, ये भी गजब है कि श्रद्धा में परिवर्तन और चारित्र में परिवर्तन, ये सब श्रद्धा और चारित्र नहीं करते, ये सब ज्ञान प्रधान होता है। एक बार श्रद्धा निर्मल हो गई तब चारित्र का पूर्ण विकास करने के लिए चारित्र में कोई पुरुषार्थ नहीं किया जाता। ज्ञानोपयोग जैसे जैसे स्वरूप में ज्यादा देर स्थिर होने लगता है, वैसे वैसे चारित्र की अस्थिरता मिटती चली जाती है। फिर से सुनना। इसलिए
सम्यक दर्शन होने के बाद कोई ये कहे कि अब चारित्र में पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तो ये भी विपरीत दृष्टि है। पुरुषार्थ तो हो गया, श्रद्धा ने ये स्वीकार कर लिया कि मैं ज्ञायक हूं, और अब ज्ञान और चारित्र उस चारित्र में पूर्ण विकास के लिए, फिर से सुनना, चारित्र में पूर्ण विकास की कोई ललक नहीं है। वो ज्ञानोपयोग ने जो निर्विकल्प काल में स्वरूप का आनंद भोगा था, सर्वगुणांश ते संकित, वो उपयोग बार बार स्वरूप में स्थिर होता है जाकर, तो चारित्र का विकास ऑटोमेटिक होता है। इसलिए सम्यक दर्शन के बाद देशव्रत, मुनि धर्म या छपक श्रेणी जो जीव चढ़ते हैं, उसमें कोई बुद्धि पूर्वक, अब वो कोई ज्ञानी जीव ये सोचे अब मैं सम्यक दृष्टि तो हो गया, अब मुझे चारित्र पूर्ण करना पड़ेगा, जैसे कोई बोझ ढो रहा हो, ऐसा नहीं है। आनंद का विषय है। जब निज आत्म अनुभव आवे, जब निज आत्म अनुभव आवे, तब कछु और ना सुहावे। जब निज आत्म अनुभव आवे, रस नीरस हो जात तत्क्षण, अक्ष विषय नहीं भावे। जब निज आत्म अनुभव आवे, विषयों में से रस नीरस हो जाता है, इंद्रियों का विषय नहीं भाता। गोष्ठी कथा कौतूहल बिघटे, गोष्ठी माने लौकिक गोष्ठी नहीं, ये धार्मिक गोष्ठी भी नहीं भाती उसको, धार्मिक गोष्ठी भी नहीं भाती। ये बात अलग है कि धार्मिक गोष्ठियों में नजर आता है, लेकिन रस गोष्ठी का नहीं है। गोष्ठी कथा कौतूहल बिगटे, अक्ष विषय नहीं भावे। जब निज आत्म अनुभव आवे। एक सेमिनार चल रही थी बहुत लंबी, और उस पर चर्चा चल रही थी कि अग्नि गर्म होती है या ठंडी। बड़े बड़े विद्वान लाखों खर्च हुए गोष्ठी पर अपनी अपनी बात रख के जाते हैं। एक विद्वान कहता है कथनचित अग्नि ठंडी होती है। क्यों? क्योंकि वो पेट की आग को बुझाती है। यदि अग्नि ना हो तो रोटी नहीं पकेगी, रोटी नहीं पकेगी तो व्यक्ति की भूख नहीं बुझेगी। निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। अंत में संयोजक, निर्देशक, आयोजक, प्रायोजक ये निर्णय पहुंचे, इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा। एक गांव का व्यक्ति आया, उसने कहा इस पे लाखों करोड़ों खर्च करने की क्या जरूरत है? अग्नि गर्म होती है या ठंडी, हाथ पर रख लो, हाथ पर रखकर देख लो ना। तो जिसने हाथ पर रखकर अग्नि का वेदन कर लिया कि अग्नि गर्म है, अब वो अग्नि गर्म है ये सीखने के लिए गोष्ठी में क्यों जाएगा? अग्नि गर्म है ये सीखने के लिए घंटों क्यों लगाएगा? फिर से सुनना ध्यानपूर्वक। इसलिए जिसको स्वरूप का वेदन हो गया, श्रद्धा में प्रतीति हो गई, चारित्र में वीतरागता आ गई, ज्ञान में सुख को का वेदन हो रहा है, माने ज्ञान हो रहा है, तो उसे बार बार अंदर आना ही पड़े। पड़े माने लाचारी नहीं है, ये पड़े शब्द लाचारी का द्योतक नहीं है। सत्य तो ये है उसे बार बार अंदर जाए बिना नहीं रहता। दूसरी किसी जगह परिणति को रस आएगा ही नहीं।
सौगानी जी के विषय में प्रथम दिन हमने बताया था आपको। जो सोनगढ़ जाती थी तो एक दिन किसी कार्य लग गया होगा, ध्यान चिंतन में मनन, गुरुदेव के प्रवचन तो सुनते ही थे वो। किसी ने कोई कारण बना होगा, पत्र में या कहीं आया है कि आप गुरुदेव के प्रवचन सुनने नहीं चल रहे क्या? वो कहते मैंने तो गुरुदेव को अंदर बैठा लिया है। कोई देखी देखा क्रिया करे, कोई लठ के जोड़ जिन धर्म थोड़ी होता है। आज तो तीर्थों पर ये लिखाना पड़ गया है, तीर्थों पर ये लिखाना पड़ गया है कि कार्यक्रम अटेंड करना कंपलसरी है, उन्हीं को सुविधाएं दी जाएंगी, क्योंकि लोग विषय कसाई के मनोरंजक तीर्थों पर पहुंचते हैं। क्या करें, उन तीर्थ चलाने वालों की भी मजबूरी है। तो यहां लाचारी से अंदर जाना पड़ता हो ऐसा नहीं है, क्योंकि परिणति का बाहर में रस आता ही नहीं है उसे। मुझे दुनिया राख का ढेर नजर आती है, पर ध्यान देना उसे जगत से द्वेष नहीं है, क्योंकि द्वेष पूर्वक कोई पर्याय अंदर नहीं जाती। जगत का स्वरूप ही ऐसा है, इसलिए जगत से तटस्थ हो जाता है। सच्चा वैराग्य तटस्थ होता है, बार बार अपनी ओर आने का ही लक्ष्य रहेगा, दूसरे सब रस उड़ जाएंगे। ये सच्चा वैराग्य हो गया। दृष्टि निर्मल होते ही सच्चा वैराग्य हो गया। यदि दृष्टि निर्मल नहीं है और लाचारी से बार बार अंदर जाने की कोशिश करे तो व्यवहाराभासी है। सज्जन तो है लेकिन स्वरूप में मन नहीं लगता, जीवन को ढोता है। अपने अपने विषय में विचार कर देखना। किसी व्यक्ति की बात नहीं हो रही कि हम धर्म क्षेत्र में आपस में एक दूसरे को बस यही उपदेश दे रहे हैं, व्यस्त रहो, थोड़ा 3-4-6 घंटे स्वाध्याय करो। गुरुदेव ने भी कहा था ये पूजन, ये पाठ नहीं तो खाली दिमाग शैतान का घर, ये तर्क देते हैं। लिखो, पढ़ो, 24 घंटा इसी में लगे रहो, इसी में लगे रहो, इसी में लगे रहो। चरणानुयोग की भाषा ऐसी है, यही कहा जाएगा। लेकिन ये श्रम है, श्रम। पसीना बहाकर कभी अंदर नहीं जाया जाता। चरणानुयोग की भाषा में ऐसा कहा जाएगा, लेकिन लाचारी पूर्वक ढूंढना पड़ जाए स्वाध्याय को। आज आया है अभी अभी मैसेज, निहाल भाई जी की पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि तो पहले मना ली थी, शायद तिथि के अनुसार होगी। सीने में कोई दर्द उठा था और शांत भाव से रही और हंस उड़कर चला गया। और ऐसे महापुरुषों के बोलों को हम पढ़ रहे हैं। अनंत अनंत श्रद्धांजलि है ऐसी हमारी उस ज्ञानी पुरुष को। तो बात चल रही थी, उसका रस बाहर में रहता ही नहीं है, इसलिए बिना दृष्टि पलटे, बिना आत्मा के रस के, तो वो सारी क्रियाओं को, क्रियाकलापों को ढोएगा। वो एक तरीके से कर्म चेतना का डाइवर्जन है। कर्म चेतना का डाइवर्जन है वो एक तरह से। सहजता का मार्ग है। श्रोता भी जो सुन रहे हैं लगता है बहुत रुचिवंत है, तभी तो 8:15 बजे सुनते हैं। दूसरे सब रस उड़ जाएंगे। ध्यान देना, दूसरे रसों से उसे द्वेष नहीं है। कभी कभी अध्यात्म के नाम पर हम जगत से चिढ़ने लगते हैं और धर्म को ढोते हैं। इसलिए कई लोग धर्म क्षेत्रों में, तीर्थ क्षेत्रों में रह तो रहे हैं, दिन निकल गया तो रात नहीं निकलती, रात निकल गया तो दिन नहीं निकलती।
करें क्या? तीर्थ हैं राग तोड़ने के तीर्थ, स्वरूप में जाने के तीर्थ, और रागी वहां बस रहे हैं, वो भी तीव्र रागी। तो करें क्या? अब 22 नंबर का बोल और अद्भुत है, एक एक बोल गजब का है। पुरुषार्थ करूं, पुरुषार्थ करूं यह बात भी नहीं है, क्योंकि वजन पर्याय पे चला गया। पुरुषार्थ करूं, पुरुषार्थ करूं यह बात भी नहीं है। क्षुल्लक धर्मदास जी ने लिखा है, जैसे थके व्यक्ति को स्वयमेव निद्रा आ जाती है, उसी तरह जो जगत से थक गया हो, जिसे जगत में कहीं सुख नजर नहीं आया हो, जगत से थक गया हो और अपने में सर्वस्व नजर आता हो, तो स्वयमेव परिणति अंदर जाए बिना नहीं रहेगी। पुरुषार्थ करूं, पुरुषार्थ करूं, ये चिंतन भी विपरीत पुरुषार्थ है। ये चिंतन होगा जरूर, पूर्व में भावनात्मक रूप से ये चर्चा हो सकती है। अब क्या पुरुषार्थ करें? एक मां ये कहे कि आज मैं बच्चे से प्रेम करूंगी, प्रेम करूंगी, प्रेम करूंगी, क्या है? कैसे पागलपन की बात करते हो? वीर्य वहां ढलता है जहां की रुचि होती है। रुचि कहां की होती है? जहां सुख बुद्धि होती है, जहां सर्वस्व नजर आता है। सोगानी जी साहिब के एक पत्र में आया है, एक तरफ तीनों लोक, एक तराजू रखो, उसमें तीनों लोक, तीनों काल के केवली, तीनों काल के गणधर, समस्त विश्व का वैभव, और एक पलड़े में मैं, तो मुझ पलड़े को कोई जगत में हिलाने वाला नहीं है। ऐसी महिमा है उसकी। आपने देखा होगा 6 ढाला में ये नहीं लिखा पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि, रुचि लिखा, लेकिन किस में? अपने में। रुचि की रुचि नहीं, गायक की रुचि को कोई कृत्रिम रूप से स्वरूप की रुचि करना चाहे तो वो संभव नहीं है। हाँ, भावना में आएगा, आचार्य भी उपदेश देंगे, भैया पुरुषार्थ करो, भैया पुरुषार्थ करो। एक अज्ञानी ध्यान में बैठा, बहुत जगह रहे, एक हमारे मित्र थे अजमेर में हो सकता है वो सुन रहे हो, अभी भी हैं, बहुत सज्जन हैं, धर्मी जीव हैं, और बहुत बढ़िया आया भी। सोगानी जी ने लिखा, जो सहज नहीं हो उसे पुरुषार्थ नहीं कहते। गजब, अद्भुत। पर सहजता के छल से लोग प्रमाद शब्द पकड़ते हैं, ये भी बड़ी समस्या है। वह सहज का अर्थ जब अपने में सर्वस्व नजर आया, तो जिसमें सर्वस्व नजर आता है, ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र सब उधर डल जाते हैं। तो बात चल रही थी, मित्र थे, और अजमेर हम 3 साल रहे, सोगानी जी की जन्मभूमि पर 3 साल रहे हैं। सोगानी जी के पुराने मकान में पाठशाला चलाते थे हम, 10-15 बच्चे आते थे। उस समय हमें इतना विशेष ज्ञान भी नहीं था सोगानी जी के विषय में। वहीं पर द्रव्य दृष्टि प्रकाश ग्रंथ मिला था हमको, पांड्या जी हैं एक, उन्होंने दिया था। तो भैया दोपहरी में आके ध्यान करते थे, और फिर जब 1 घंटे बाद आए तो कहें, आज तो भारी पसीना आया संजय जी, मेहनत बहुत पड़ी अंदर जाने में, थक गया, प्रकाश सा नजर आया। अरे जहां पसीना बह रहा हो, थकावट हो रही हो, वहां तो स्वभाव भी नहीं है। पुरुषार्थ की पर्याय आनंद के साथ होती है तो ही पुरुषार्थ है। यदि आनंद ना हो तो पुरुषार्थ कैसा?
पुरुष माने आत्मा, पुरुष माने आत्मा। तो जो वीर ढलान बल आत्मा में लगे, और आत्मा में लगने वाला बल आनंद जनित होता है, श्रम जनित नहीं होता, लौकिक श्रम जनित नहीं होता। पूजन पाठ करता है जीव, 1-2 घंटे थक जाता है, फिर कहता है आनंद कीजिए। पुरुषार्थ करूं पुरुषार्थ करूं ये बात भी नहीं है। मैं वर्तमान में ही अनंत पुरुषार्थ का पिंड हूं। मैं वर्तमान में ही अनंत आनंद पुरुषार्थ का पिंड हूं। जोर पुरुषार्थ पे नहीं, जोर पिंड पर है। एक बोल और है सोगानी जी का, जो उनकी जन्म जयंती पर हमारे सोगानी जी परिवार वालों ने मंगलायतन में बांटी थी, कांच पर लिखवा कर। इतना गजब का बोल है कि हर व्यक्ति को अपने घर पे लिखना चाहिए। क्या है वो? मैं वृत्ति नहीं पिंड हूं। क्या? मैं वृत्ति नहीं पिंड हूं, बस। हाँ, पूर्व में ये भावना आती है कि मैं स्वरूप में जाऊं, पुरुषार्थ करूं, लेकिन पुरुषार्थ के काल में तो पुरुषार्थ का विकल्प नहीं है, पुरुषार्थ रूप परिणमन है। पुरुषार्थ का विकल्प, फिर से सुनना, पुरुषार्थ का विकल्प पुरुषार्थ से विरुद्ध तत्व है। इसलिए जिसको ये निर्णय हुआ कि मैं वर्तमान में अनंत पुरुषार्थ का पिंड हूं, ऐसे स्वाश्रय में पर्याय द्रव्य की ओर ढल जाती है। अब कोई जबरदस्ती ढलाए, कैसे ढलेगी? वृत्ति माने पर्याय। प्रेम जगत का हो, चर्चा आत्मा की हो, और हम ये कहें कि हमारी वृत्ति अंदर क्यों नहीं ढलती, स्वरूप की श्रद्धा क्यों नहीं होती। सुख बुद्धि जगत में है, परिग्रह से प्रेम है, और बीतरागियों का संसर्ग है। जबकि बीतरागियों का संसर्ग तो इस बात का द्योतक है कि राग कमजोर होना चाहिए। लेकिन राग कमजोर होने की विधि क्या? कि उस बीतराग स्वरूप पर दृष्टि जाए तो राग कमजोर हो। इसलिए पर्याय की अपेक्षा से पुरुषार्थ करने का कथन आता है। कथन तो आएगा। अरे, जिनवाणी में तो जो कथन आते हैं वो अधिकतर व्यवहारने के ही कथन आते हैं। अरे, कथन मात्र व्यवहार है। इसलिए कथन तो आएंगे। चरणान योग में यही कहा जाएगा। उसमें लिखा, याग मंडल विधान में, याग मंडल विधान के अंदर लिखा, क्या लिखा कि मुनि भगवंत मन रूपी बंदर को बस में करने के लिए अपने मन को स्वाध्याय रूपी संकलों से बांधते हैं। याग मंडल विधान में साधु की पूजन में लिखा। बंधु, वो स्वाध्याय रूपी संकल्प से कैसे बांधेंगी मन को? समझ में नहीं आ रहा। ये तो एक ऐसा हो गया कि मन भागा जा रहा है मुनिराज का, और मन ने को जबरदस्ती संकल्प से बांध रहे हैं। लेकिन ये अभिव्यंजना शैली कहलाती है। एक अभिधा शैली होती है, एक व्यंजना शैली होती है। और मुनिराज का मन स्वरूप के स्वाध्याय में लगता है। इसको चरणान योग की भाषा में ये कहते हैं कि वो स्वाध्याय रूपी संकलों से अपने मन रूपी बंदर को बांधते हैं। और इसका एक अर्थ ये भी निकलता है कि जो जगत के मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव हैं, फिर से सुनना, जगत के अज्ञानी यदि उन्हें इस मार्ग में आना है तो प्रथम बुद्धि पूर्वक जिनेंद्र भगवंतों के वचनों में रमना पड़ेगा। व्यवहार से ये कहा जाता है। इसलिए पर्याय अंदर ढल जाती है, और उसे पुरुषार्थ करूं, पूर्व में उसे कदाचित चिंतन भी हुआ होगा ऐसा, या हो सकता है
और पूर्व की पर्याय की अपेक्षा पुरुषार्थ करने का कथन आता है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ है ना, अभी चल रहा है। मुमुक्षु समाज में तो सब जीव अपने यथासंभव आनंद भोग रहे हैं। इतना तो है कि गुरुदेव के भगत सब लोग इस मार्ग में लगे हैं। पुरुषार्थ के प्रकरण में एक चीज और ले रहा हूं। जब हमसे ये पूछा जाए कि आप तीव्र पुरुषार्थी हो या मंद पुरुषार्थी, या किसी ने हमसे पूछा, आपसे पूछा, तो हम तत्काल बोलते हैं मंद पुरुषार्थी। ऐसा नहीं है। मिथ्या दृष्टि विपरीत पुरुषार्थी है। सम्यक दृष्टि को पुरुषार्थ प्रारंभ हुआ है। पंचम गुण स्थानवर्ती अर्ध पुरुषार्थी है, मंद पुरुषार्थी, और मुनिराज तीव्र पुरुषार्थी है। देशव्रती श्रावक को मंद पुरुषार्थी कहा और मुनिराज को पूर्ण पुरुषार्थी कहा। लेकिन यह कथन चरणानुयोग की विवक्षा से है। लेकिन श्रद्धा की अपेक्षा से तो जिस समय श्रद्धा ने नेत्र काल गायक हूं ऐसी प्रतीति की, उसके लिए तो पूर्ण पुरुषार्थ हो गया। मैं पुरुषार्थ का पिंड हूं, यह स्वीकार होते ही बस काम हो गया। अब आगे 23वें नंबर का बोल और अद्भुत है। आप सोच रहे होंगे हर बोल के लिए आप कहते हो अद्भुत है। हाँ, ऐसा ही है। युगल जी बाबूजी का पहला संसर्ग मिला था हमको थुबोन जी में, और थुबोन जी में उनके स्वाध्याय सुनकर ही हमको जयपुर जाने की प्रेरणा मिली। तो उस समय उनसे किसी ने पर्ची में प्रश्न पूछा था बाबूजी युगल जी से कि समय सार की कौन सी गाथा अच्छी है। तो वो उत्तर देते हैं, यमुना के कंकर सभी शिव शंकर। जैसे यमुना में बहते हुए गोल गोल बट्टी होती है, उन सबको लोग वो शंकर बना लेते हैं। उसी प्रकार जो भी बोल आएगा उसमें अद्भुतता नजर आती है। अद्भुतता। और जिनको अभी समझ लीजिए इसका रस नहीं लगा, उनको लगेगा इसमें क्या है, इसमें क्या है, सिद्ध दशा दिखा दी और क्या है, जो मिलना था मिल गया, ऐसे बोल हैं ये। देखिए 23 नंबर के बोल का आनंद लेंगे। पढ़ेंगे नहीं बोल रहा मैं, आनंद लेंगे। आराधना का काल है ये। सुबह सुबह निर्भर होकर ही सुनना है, निर्भर होकर ही सुनाना है। हर पर्याय निर्भर होकर ही अंदर समाती है। यदि पर्याय को ऐसा बाहर रहे कि अब मुझे अंदर जाना है, अब मुझे अंदर जाना है, तो पर्याय अंदर का भार लेकर भी अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि पर्याय का स्वभाव तो ढलना है। किस पर ढले, पर्याय किस पर ढले कि जिसकी महिमा आई हो, जिसमें सर्वस्व नजर आया हो। आया क्या, मैं हूं ही सर्वस्व। यदि पर्याय को मेरा सर्वस्व नजर नहीं आए तो नहीं आए, पर्याय को गायक की महिमा नहीं आए तो नहीं आए, आएगा वो बोल। पर्याय मेरा ध्यान करे तो करे, मैं किसका ध्यान करूं। ये गायक की तरफ से पर्याय ने बोला, मुझे मेरा ध्यान भी नहीं करना। रस ध्यान का नहीं होना चाहिए, रस गायक का होना चाहिए। तो गायक के रस को ही ध्यान कहते हैं। मैं स्वयं ही वर्तमान में भगवान हूं। 23 नंबर का बोल है 23। मैं स्वयं ही वर्तमान में भगवान हूं। भगवान होना भी क्या है, गजब। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ से सुनना, उसके मोक्ष तत्व संबंधी भूल में लिखा है कि जीव
जगत में असाता के उदय से दुखी है और वर्तमान दुख सहन नहीं होता, तो जगत की देखा देखी मोक्ष को महान मानता है। वास्तव में मोक्ष साध्य है, मोक्ष ध्येय नहीं है। वो तो ज्ञान प्रधान शैली में मोक्ष को पूर्ण उपादेय कहते हैं, पर श्रद्धा में तो एक त्रिकाली ध्रुवीय उपादेय है। उपादेय वैसे है, उपादेय ज्ञान में होता है, लेकिन ज्ञान ये निर्णय करता है कि बस ये मैं ही सर्वस्व हूं, तब श्रद्धा उसमें अहम कर लेती है और सम्यक दर्शन हो जाता है। यदि श्रद्धा में ऐसी प्रतीति हो या ऐसा अभिप्राय हो हमारा कि पहले मैं अपनी निज का वर्ण कर लूं, इसके बाद फिर मोक्ष जाऊंगा, तो ये दृष्टि मोक्ष पर की ही रही, वो मुक्ति जा ही नहीं सकता। जहां मोक्ष से इतना उदास हो जाए कि वो मुक्त स्वरूप ही खुद नजर आए। सच पूछा जाए तो मुक्ति जाने का पुरुषार्थ नहीं किया जाता। ज्ञानी जीव तो स्वरूप में जाने का पुरुषार्थ करते हैं, तो मुक्ति उनको गिफ्ट के रूप में मिलती है। मोक्ष फल है। स्वरूप में जाने के पुरुषार्थ के फल पूर्वक मोक्ष मिलता है। और मोक्ष की दृष्टि कैसे करेगा व्यक्ति, अच्छा बताओ। दूसरे के मोक्ष की दृष्टि तो परद्रव्य कहलाएगी, और अपने मोक्ष की दृष्टि तो तब करे कि मोक्ष हो तो करे ना, मोक्ष है कहां भी। इसलिए मुक्त स्वरूप की दृष्टि करना यही मुक्ति है। तो मैं स्वयं ही वर्तमान में भगवान हूं, भगवान होना भी क्या है। अपने स्वभाव में दृष्टि का प्रसार होते कई लोग कभी कभी वो बेचारे भूले, आत्मा की महिमा नहीं आई हो तो इन बोलों की हंसी उड़ाते हैं। निश्चय प्रधान बात कह दी है, ऐसे निश्चय प्रधान बात कह दी है। अरे ये निश्चय प्रधान बात नहीं, ये सर्वस्व है। यही निश्चय प्रधान बात माने ये वास्तविक बात है। अपने स्वभाव में दृष्टि का प्रसार होते पर्याय मेरी ओर झुकते झुकते पर्याय में केवल ज्ञान सिद्ध दशा आदि होती ही है। इसका प्रमाण क्या है कि अनंत सिद्ध बैठे हैं, अनंत आराधक बैठे हैं, अनंत ज्ञानी बैठे हैं। मनोवैज्ञानिक सत्य क्या है, सच में तो अज्ञानी जीव देह में मूर्छित हो रहा है और दिन रात असाता जन्य उदय जीव के हैं। महादुखी है जीव बाहर में, वो दुख सहन नहीं होता, इसलिए बार बार कहता है हे प्रभु ऊपर बुला लो, मोक्ष जाना है, मोक्ष में ही सुख है। और अंदर टेस्ट क्या बैठा है, पुण्य उदय का टेस्ट बैठा है। सुख सुविधाएं चाहिए, भौतिकवाद चाहिए। ध्यान देना, जिस समय साता उदय जन्य इंद्रिय सुख दुख जैसा नजर आने लगे, भट्टी जैसा नजर आने लगे, उस दिन समझना परिणति में मोक्ष का प्रेम जागा है। अथवा जो त्रिकाल द्रव्य चैतन्य है वो मुक्ति में पूर्ण व्यक्त है। इसलिए ध्रुव की व्यक्ति ही मोक्ष है। तो मोक्ष का प्रेमी कौन, कि जिसने मोक्ष जैसा त्रिकाल चैतन्य आत्मा उसको दृष्टि में ले लिया। अंदर ही अंदर अभिप्राय में हम भगवान का दर्शन करते, पूजन करते, पाठ करते, मन ही मन में वांछाएं चलती हैं, प्रभु कष्ट दूर हो, कष्ट दूर हो, कष्ट दूर हो, प्रभु अपना जैसा बना लो। ये जो बीच बीच में वाक्य बोल देते हैं, ये तो उधार के लिए बोल देते हैं, जो उधार से लिए हैं हमने बोल।
और बहुत अच्छा अभी सौगानी जी साहब ने लिखा है, अभी अभी लिखा, वो स्वयं हमारे निहाल भाई सौगानी जी के पुत्र जुड़े हुए हैं। सच में तो पर्याय मात्र जड़ है, दृष्टि की अपेक्षा तो, फिर से सुनना, दृष्टि की अपेक्षा तो पर्याय मात्र जड़ है। तो मेरे त्रिकाल को छोड़कर, त्रिकाल चैतन्य को छोड़कर, जब तक, अब आप कहोगे चैतन्य की पर्याय को भी जड़ कह रहे हो, कि जड़ नहीं कह रहे, सुनो जरा ध्यानपूर्वक, ये श्रद्धा प्रधान बात चल रही है। तो इसलिए पर द्रव्य तो पर है ही, अध्यात्म का स्वद्रव्य माने क्या और अध्यात्म का पर द्रव्य माने क्या, इसको जरा अच्छी तरह समझ लीजिए। अध्यात्म का स्वद्रव्य माने क्या और अध्यात्म का परद्रव्य माने क्या। जिसको लक्ष्य करने से सम्यक दर्शन ना हो वो सब परद्रव्य है। क्या कहा? जिसको लक्ष्य करने से सम्यक दर्शन ना हो वो सब परद्रव्य है। तो अपनी पर्याय के लक्ष्य से भी सम्यक दर्शन नहीं होता, इसलिए वो भी परद्रव्य है और परमात्र जड़ है। ये अध्यात्म की व्याख्या है। जो पर है मेरे लिए तो जड़ जैसा ही है। बहुत अद्भुत बोल हैं ये, बहुत अद्भुत बोल। यदि किसी पर समय है और इस महामारी के काल में जिनको सच में रुचि लग गई हो आत्मा की, क्योंकि अभी ऐसा लगता है जैसे विश्व थम गया हो, पूरा विश्व थम गया है चारों तरफ, लेकिन व्यक्ति मचल रहा है दौड़ लगाने के लिए, भोगों के लिए। वैराग्य अभी भी नहीं जागा। सच्चा वैराग्य कब जागता है? कि जगत में सुख नहीं। अज्ञानी को वैराग्य कब जागता है? असाता के उदय में। ज्ञानी को साता के उदय में भी वैराग्य जागता है। इसलिए तभी तो तीर्थंकर रत्नों के महलों को उपेक्षित कर स्वरूप के महल में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए जब पर्याय मात्र पर द्रव्य हो गया, तो मोक्ष हो या संबर हो या निर्जरा हो या पर हो या मेरी पर्याय हो, प्रश्न चल रहा था। अध्यात्म विवक्षा से स्व और पर द्रव्य किसे कहते हैं? कि जिसको लक्ष्य करने से आत्मज्ञान ना हो वो सब पर द्रव्य। तो इसलिए निर्मल पर्याय का चिंतन भी परद्रव्य है, गुण भेद का चिंतन भी परद्रव्य है। मैं स्वयं ही वर्तमान में भगवान हूं। भगवान होना भी क्या है? अपने स्वभाव में दृष्टि का प्रसार होते पर्याय मेरी ओर झुकते झुकते पर्याय में केवल ज्ञान सिद्ध दशा आदि होती है, परंतु मुझे तो इससे भी प्रयोजन नहीं है। एक चक्रवर्ती हो और वो सिंहासन पर बैठा हो और उसको कोई रत्नों का थाल भेंट देने में आए और चक्रवर्ती उतरकर उस रत्न का थाल ग्रहण करे, वो चक्रवर्ती है क्या? उसे कोई चक्रवर्ती कहेगा क्या? चक्रवर्ती का नौकर भी नहीं कहलाएगा। चक्रवर्ती के नौकर में भी इतनी गरिमा और स्वाभिमान होता है कि किसी का पदार्थ ग्रहण ना करे। तो बार बार वो दूत कहता है, महाराज ये रत्नों का थाल है, क्या करें इसे? तो बोले गैया की सानी में डाल दो इसको, बाहर कचरा पड़ा है उसमें डाल दो। क्योंकि जिसके महलों की फर्श मरकत मणियों के बने हों, अंगूठियों को तिजोरियों में वो रखते हैं, जिनके मिट्टी के मकान और लोहे की तिजोरियां हों, लेकिन जिनके मकान ही रत्नों के हैं, इंद्र जिनके पहरेदार हैं, और महलों को शमशान मानकर जो स्वरूप का ध्यान करते हैं, वो तिजोरियों में अंगूठियों को रखेंगे क्या? इसलिए केवल ज्ञान से उनको प्रयोजन नहीं, केवल ज्ञान तो फल है, और वो भी भविष्य का, और भविष्य के फल पर दृष्टि करेगा और आत्मज्ञान होगा। ये कैसे संभव है? हाँ, भावना रूप में ज्ञान में ये विवेक होता है,
कि पूर्ण निर्मल पर्याय मोक्ष है, और भावना में ज्ञानी को पूर्व की चिंतन में चलता है कि मुझे मोक्ष जाना है, लेकिन उसकी विधि क्या है कि मुक्त स्वरूप की दृष्टि करना। 2 मिनट का एक बोल और लेना है। 24 नंबर, जबकि ये बोल ज्यादा देर चलाना था हमको। देखो अभी जितना समय है, 5 मिनट का समय है। पहले तो धारणा बराबर होनी चाहिए, लेकिन धारणा अंतर में उतरे तभी सम्यक ज्ञान होता है। धारणा में भी इधर का लक्ष्य होना चाहिए। धारणा माने स्मृति, यथार्थ निर्णय। पहले तो धारणा बराबर होनी चाहिए, माने सदगुरु के उपदेश से, आगम के अवलंबन से, युक्ति के अवलंबन से, पर अपर गुरु के उपदेश से इस जीव ने ये निर्णय किया। क्या निर्णय किया? ये निर्णय किया कि मैं जगत का एक अभूतपूर्व त्रिकाल शुद्धात्म चैतन्य पदार्थ हूं, जिसको नियम सार में पंचम परम पारनामिक भाव कहा, जिसको छठी गाथा में ज्ञायक भाव कहा, जिसको गुरुदेव श्री भगवान आत्मा कहते हैं, जिसको पंचम भाव की चर्चा में पंचम परम पारनामिक भाव कहते हैं, और सौगानी जी जिसको अपारनामिक भाव कहते हैं, जिसको पर निरपेक्ष त्रिकालिक चैतन्य परमात्मा कहा जाता है। भाषा कुछ भी बोलो, लक्ष्य में वो शुद्धात्मा आना चाहिए, वो मैं हूं, ये धारणा सही होनी चाहिए। धारणा माने विकल्प ज्ञान में उसको यथार्थ निर्णय होना चाहिए। बहन श्री स्वानुभूति दर्शन में जीव की भूमिकाओं की चर्चा करती है। एक तो धारणानी भूमिका माने निर्णयनी भूमिका, निर्णय की भूमिका, और फिर एक निर्णय की, फिर अभ्यास की भूमिका। जिसको निर्णय हो गया फिर अब दिन रात इसी का अभ्यास करता है, और फिर अनुभूति की भूमिका। पहले तो धारणा बराबर होनी चाहिए, लेकिन रस धारणा का नहीं। रस तो अपूर्व सुख का है, रस तो ज्ञायक का है, लेकिन धारणा अंतर में उतरी तभी सम्यक ज्ञान होता है। वरना तो धारणा लौकिक एक्सरसाइज कहलाएगी, परिश्रम कहलाएगा। 1 घंटे स्वाध्याय कर कर सुनकर उठे जीव, और इसके बाद थक जाए, सुनाने वाला भी सुनने वाला भी। समझना विपरीत दिशा है। थक गया, हद हो गई। क्या मतलब, क्या सर पे बोझा ढो रहा था क्या? ज्ञान में भी थकावट होती है क्या? अपनी बात सुनने में थकावट होती है क्या? वो विषय अलग है कि विकल्पों में भी थकावट है, वो विषय अलग है। लेकिन धारणा अंतर में उतरे तभी सम्यक ज्ञान होता है। धारणा की पर्याय माने प्रगट उपयोग। जिसने ये निर्णय किया शास्त्रोक्त ज्ञान के द्वारा कि मैं पर द्रव्य के भाव, देह, राग आदि परिणाम, पर्याय मात्र से भिन्न एक अद्भुत चैतन्य परम पदार्थ हूं। बहुत चक्कर है। कई लोग प्रश्न करते हैं, साहब ऐसा कहां लिखा है पर्याय से भिन्न द्रव्य, पर्याय से भिन्न द्रव्य? सब सर्वत्र लिखा है, दिखाई दे तब ना। पर्याय कहीं चली नहीं जाती। ज्ञानी नित्य द्रव्य को स्वीकार करता है। इसका अर्थ क्या? कि अनित्य पर्याय ये मानती है कि मैं नित्य हूं। लेकिन धारणा अंतर में उतरी तभी सम्यक ज्ञान है। और पूरी जिंदगी धारणा का ही श्रम रहे, पढ़ने पढ़ाने का ही श्रम करता रहे, तो उस श्रम में जो थोड़ा बहुत शुभ भाव होगा उसका फल तो मिलेगा, लेकिन आत्मा नहीं मिलेगी। धारणा में भी इधर का लक्ष्य होना चाहिए। और सुनना, पर लक्ष्य पूर्वक धारणा इसी जन्म में नष्ट हो जाती है। ग्रंथों में लिखा है, आप देख लेना।
अंतिम समय कुछ ध्यान नहीं रहता, याद नहीं रहता, सारी जिंदगी याद किया और अंतिम समय सपाट। और बहुत उदाहरण देखने में आए हैं। और यदि स्वलक्षी धारणा का प्रयोग करे अर्थात उपयोग को स्वरूप में लगाए तो ये नियम है, जैसे ही जीव सीढ़ी चढ़ने लगता है तो ऑटोमेटिक 10-10 पूर्वों का ज्ञान हो जाता है। याद रखना, 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान याद करके नहीं होता, पुस्तकें पढ़ने से नहीं होता। पुस्तकें इस काल में, ग्रंथ इस काल में समझ ली हमारी मजबूरी है, इस काल में हमारे लिए वरदान बन गई ग्रंथ, लेकिन लक्ष्य अकेली धारणा का नहीं। मैं खूब ढंग से सब बोलों को याद कर लूं तो जगत को सुनाऊंगा। धर्म क्षेत्र में उसी को ही महान समझा जा रहा है आज इस युग में, कि जो उसे अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सके। परफॉर्मेंस हो गई ये चीज, प्रस्तुतिकरण हो गया ये। अरे ये आनंद भोगने का मार्ग है। धर्म क्षेत्र में तो कम से कम प्रदर्शन समाप्त हो जाए, थोड़ा बहुत वो भी होगा। इसलिए धारणा में भी इधर का लक्ष्य होना चाहिए। फिर 25 नंबर का बोल आएगा बाद में, उसकी चर्चा कल करेंगे। अद्भुत बोल है, दृष्टि प्रधान चर्चा है, पूरे दिन इसका चिंतन मनन करें, आनंद विशेष भाषित होगा। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तके नमु सदा देती हूँ धोख।